सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। इस बार जेईई मेंस 2026 अप्रैल अटेम्प्ट का क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रह सकता है। जो भी मैं आपको डेटा दूंगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का और कट ऑफ का, ये हमने स्टूडेंट्स का जो भी फीडबैक लिया है हर पेपर का, उसके साथ साथ जो भी पेपर्स हुए अभी तक उन सब का डिफिकल्टी एनालिसिस प्रॉपर अच्छे से करके और लास्ट ईयर्स का जेईई मेंस का डेटा एनालाइज करके ये डेटा आपको दे रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि भैया इस बार एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में हमारे इतने मार्क्स आ रहे, क्या परसेंटाइल बन सकती है, हमारे जेईई मेंस में भैया इतने मार्क्स आ रहे शिफ्ट में, क्या हमें जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए डायरेक्टली या फिर कोई और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एक्सप्लोर करें या फिर हम ड्रॉप ले। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, ये सारी कंफ्यूजन आज इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। एक रफ एंड रियलिस्टिक डेटा आज आपको इस वीडियो पे देने वाला हूं। ये डेटा से आप एक सेंसिबल डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जेईई मेंस का रिजल्ट आने में टाइम है, बट जो आगे का स्टेप आपको लेना है उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आप कमेंट्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे, कौन सी शिफ्ट थी और आपके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, इजी थी, मॉडरेट थी, कैसी थी। सबसे पहले बात करते हो ओवरऑल डिफिकल्टी की पेपर की। अगर आप इस बार अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर्स देखोगे तो पेपर्स ओवरऑल इजी थे। अगर आप जनवरी के पेपर्स देखोगे तो जनवरी वाले लास्ट 3-4 इयर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ थे। उसी के कारण आपको ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जहां सिर्फ 155 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन गया था जनवरी में, और हाईएस्ट मार्क्स 177 इजी शिफ्ट के केस में गया था 99 परसेंटाइल, एंड सो ऑन 98, 97 आप सारे डेटा देख सकते हो। अप्रैल के पेपर्स जैन के कंपैरिजन में एनटीए ने बहुत इजी बनाया कंपैरेटिवली। कुछ ही पेपर्स थे जो ओवरऑल आप बोल सकते हो टफ थे, बाकी सारे पेपर्स इजी टू मॉडरेट साइड में थे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट वाइज क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1। देखो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट वेल बैलेंस केमिस्ट्री का पेपर था, और अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो मॉडरेट थी, लेंदी थी, बट डुएबल क्वेश्चंस थे। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट साइड में था। अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो 175 से 180 में बन जाएगा, 98 परसेंटाइल 160 से 162, 97 148 से 150, 95 125 से 130 और 90 95 से लेकर 98। फिर आते हैं 2 अप्रैल के शिफ्ट 2 में। इसमें क्या था, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट थी, केमिस्ट्री जो था वो मॉडरेट साइड में आ गया, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा पूछे गए, जिसके कारण पेपर में थोड़ा केमिस्ट्री में टाइम लग गया, और मैथ्स एज यूजुअल मॉडरेट, लेंदी बट डुएबल क्वेश्चंस। ओवरऑल ये जो पेपर था वो मॉडरेट साइड में था। इसमें 99 परसेंटाइल बात करें तो 165 से लेके 175, 97 परसेंटाइल 138 से 142 और 90 परसेंटाइल 90 से लेके 95। अब आते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1। इसमें फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट साइड में थी, बट कैलकुलेटिव थी इसलिए टाइम लग गया। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, बट हाँ टाइम लग गया स्टूडेंट्स का। और मैथ्स बात करें तो मॉडरेट टू टफ, क्वेश्चंस बहुत टफ थे। ओवरऑल पेपर टफ था, जिसके कारण 99 परसेंटाइल 160 से लेके 170 में बनेगा, 98 परसेंटाइल 145 से 150, 90 परसेंटाइल की बात करें तो 85 से लेके 90 के रेंज में। फिर आते 4 अप्रैल शिफ्ट 2। इसमें फिजिक्स इजी टू मॉडरेट फॉर्मूला बेस्ड आए, फिर केमिस्ट्री जो था वो भी इजी टू मॉडरेट था, और इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस थे तो स्टूडेंट्स को इजीली हो गया। और अगर मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट थी, लेंदी थी, बट डुएबल क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर इजी शिफ्ट था। 99 परसेंटाइल बात करें तो इसमें 180 से लेके 190 में बन जाएगा, 95 परसेंटाइल 130 से लेके 138 और 90 परसेंटाइल 98 से लेके 108। 5 अप्रैल शिफ्ट 1। इसमें फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री की बात करें वो भी इजी टू मॉडरेट, ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन था, पेपर बहुत स्कोरिंग था। मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट थी, लेंदी थी एज यूजुअल। ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। 99 परसेंटाइल की बात करें तो 175 से लेके 185, 95 परसेंटाइल 125 से लेके 132 और 90 परसेंटाइल 96 से लेके 100। अब आते 5 अप्रैल शिफ्ट 2। इसमें फिजिक्स मॉडरेट साइड में थी, कैलकुलेटिव थी, क्वेश्चंस भी अच्छे थे। केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थे, इनऑर्गेनिक से ज्यादा। मैथ्स मॉडरेट से लेंदी जो यूजुअली पूछी जा रही है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। 99 परसेंटाइल 170 से लेके 180, 98 परसेंटाइल 155 से लेके 160 और 90 परसेंटाइल 90 से लेके 95। 6 अप्रैल शिफ्ट 1। इसमें फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट साइड में थी, बट लेंदी थी, टाइम लग गया स्टूडेंट्स को। केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था, अगेन इस पे भी बहुत टाइम लगा। और मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट से लेकर टफ साइड में था, लेंदी भी थी। तो ओवरऑल बहुत ही टफ पेपर और लेंदियस्ट साइड में था। 99 परसेंटाइल इसमें 160 से लेके 166 में बन जाएगा, और 95 परसेंटाइल 105 से लेके 112। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें तो इसमें फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था, फॉर्मूला बेस्ड भी थी। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट साइड में थी, और थोड़ा टाइम लग गया स्टूडेंट्स को। और मैथ्स एज यूजुअल जो मॉडरेट एंड लेंदी पूछा जा रहा है वही था। बाकी ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। 168 से लेके 178 में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा होगा, और 95 की बात करें तो 118 से लेके 125। बाकी 8 अप्रैल का जो एनालिसिस है डिफिकल्टी एंड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, वो मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जेईई के साथ साथ तुम एक बैकअप एग्जाम बिटसेट तो दे ही रहे होगे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉर्म फिल तो कर देते बट उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते। बिटसेट का सिलेबस सबको पता होता है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि रिमेनिंग टाइम में कैसे सिलेबस कवर करें, कौन से
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, मॉक्स कैसे एनालाइज करें और एग्जाम में अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या हो। ऑनेस्टली अगर अभी तक तुम्हारा मेन फोकस जेई था तो बिटसेट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसी के लिए अगर तुम बिटसेट को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो रैंडम प्रिपरेशन छोड़ के स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म यूज करो। यहां पर जेन्युइनली काम करता है मैथंगो का क्विजर बिटसेट टेस्ट सीरीज। 1000 प्लस स्टूडेंट्स ने यूज किया और 300 प्लस स्कोर क्रॉस किया है। आज बहुत सारे स्टूडेंट बिट्स में सीएससी कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वो जीनियस है बट बिकॉज उन्होंने राइट स्ट्रैटेजी फॉलो की। इसे एक बिटसेट जिम समझो। 300 प्लस टेस्ट मिलते हैं इंक्लूडिंग 20 फुल सिलेबस मॉक जो एक्चुअल एग्जाम जैसे फील देते हैं। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी प्रॉपर्ली कवर्ड है जो तुम्हें एक्स्ट्रा एज देते हैं। हर मॉक के बाद डिटेल एनालिसिस मिलता है जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन को फिक्स कर पाते हो। तुम बिटसेट को सीरियसली कंसीडर कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे प्रिपरेशन में सीरियसली डिफरेंस ला सकता है। और अभी ज्वाइन करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। बाकी देखो गाइस, मैंने अपने एंड से ट्राई किया आपको प्रॉपर एस्टिमेशन दूं जो कि बहुत हद तक सही हो, बट आपको भी पता है कि आपके पेपर्स जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उससे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी एडटेक के क्रिएटर्स आपको ये डेटा सही से दे नहीं सकेंगे, बट वो अपना ट्राई करेंगे। सिमिलरली मैंने भी किया है, तो हो सकता है कई जगह में कुछ गलत हो सकता है। और अगर आपको अपने एंड से लग रहा है कि कुछ मिस्टेक्स है, भैया ने कुछ कर दिया, तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ, मैं जो आगे के वीडियोस है उसमें सही कर दूंगा। बाकी एक चीज बोलूंगा, हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग पेपर ईजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, वो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग होता है। बट हम जो पेपर का एनालिसिस करते हैं वो ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके और उसके साथ साथ खुद पेपर का डिफिकल्टी एनालिसिस करके करते हैं। बाकी जो मेन पर्पस है इस डेटा से आप आगे के जो स्टेप्स है अपने अच्छे से ले सको, ये है मेन पर्पस। बाकी अगर आपको अपने परसेंटाइल पता चल गए इस डेटा के थ्रू, तो आप परसेंटाइल के बेसिस में एक बार चेक कर लो कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। वो चेक करने के लिए हमने एक फ्री कॉलेज प्रेडिक्टर टूल बनाया, मैंने, रोहित शॉ भैया और रोहित नागर भैया ने। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। बाकी कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स में बताना, मैं सारे कमेंट्स का आपकी रिप्लाई करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो पूछ लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।